बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। गुस्ल के दौरान मदीना की एक औरत ने मुर्दा औरत की रान पर हाथ रखते हुए ये अल्फाज कहे कि इस औरत के फलां मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। बस ये बात कहना थी कि अल्लाह ताला ने अपनी ढील दी हुई रस्सी खींच दी और इसके साथ ही ऐसा मंजर सामने आया जो दुनिया ने शायद इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। इस औरत का इंतकाल मदीना की एक बस्ती में हुआ था और गुस्ल के दौरान जो ही गुस्ल देने वाली औरत ने ये अल्फाज कहे तो इसका हाथ इसी वक्त मैयत की रान के साथ चिपक गया और हाथ चिपकने की कुव्वत इस कदर थी कि वो औरत अपना हाथ खींचती थी तो मैयत भी इसके साथ घिसट जाती थी, मगर हाथ न छूटता था। जनाजे का वक्त करीब आ रहा था मगर उसका हाथ तमाम तर कोशिशों के बावजूद मैयत से अलग नहीं हो रहा था। तमाम औरतों ने इसके हाथ को पकड़कर खींचा, अलगर्ज जो मुमकिन था सब किया, मगर सब बेसूद रहा। दिन गुजरा, रात हुई, दूसरा दिन गुजरा, फिर रात हो गई, सब वैसा ही था। सूरत हाल जूं की तूं रही, हत्ता कि अब मैयत से बदबू आने लगी और इसके पास ठहरना बैठना मुश्किल हो गया। मौका पर मौजूद तमाम उलमा कराम और तमाम इस्लामी तबके से मुशावरत के बाद यह तय हुआ कि गुस्साल औरत का हाथ काट कर जुदा किया जाए और मैयत को इसके हाथ समेत दफना दिया जाए। मगर इस फैसले को गुस्साल औरत और इसके खानदान वालों ने यह कहकर रद्द कर दिया कि हम अपने खानदान की औरत को माजूर नहीं कर सकते, लिहाजा हमें यह फैसला कबूल नहीं। दूसरी सूरत फिर ये निकाली गई कि मैयत के जिस्म का वो हिस्सा काट दिया जाए जहां गुस्साल औरत का हाथ चिपका हुआ है। मगर इस बार मैयत के खानदान वालों ने एतराज उठाया कि हम अपनी मैयत की ये तौहीन नहीं करने देंगे। अब सूरत हाल मजीद गंभीर हो चुकी थी, मसले का कोई हल नहीं निकल रहा था। इस दौर में इमाम मालिक काजी थे, चुनांचे ये हैरत अंगेज वाक़या इमाम मालिक तक पहुँच गया और सब इस पर मुत्तफिक हुए कि इस केस का फैसला इमाम मालिक करेंगे और वो जो भी फैसला करेंगे सबको मंजूर होगा। चुनांचे इमाम मालिक इस घर पहुंचे और सूरत हाल भांप कर वो साल औरत से सवाल किया कि ए औरत, क्या तुमने गुस्ल के दौरान इस मैयत के बारे में कोई बात कही थी? जिस पर गुस्ल देने वाली औरत ने सारा किस्सा इमाम मालिक को सुना दिया और बताया कि इसने गुस्ल के दौरान दूसरी औरतों को कहा कि इस औरत के फलां मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। अब इमाम मालिक ने सवाल किया कि क्या तुम्हारे पास इस इल्ज़ाम को साबित करने के लिए गवाह मौजूद हैं? औरत ने जवाब दिया कि इसके पास कोई गवाह मौजूद नहीं। इमाम मालिक ने फिर पूछा कि क्या इस औरत ने कभी अपनी ज़िंदगी में तुमसे इस बात का तज़किरा किया? जवाब अब भी ना में था। इमाम मालिक ने यह सब सुनकर जो फैसला सुनाया वो उनकी हिकमत और दानाई का सबूत तो है ही, साथ में हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी इसमें पोशीदा है। आपने जो फैसला सुनाया वो ये था कि इस गुस्साल औरत ने चूंकि मैयत पर तोहमत लगाई है लिहाजा इसको हद मुकर्ररा के मुताबिक 80 कोड़े लगाए जाएं। चुनांचे इस हुक्म की तामील की गई और यहाँ हैरत अंगेज बात यह भी है कि 70, 75 या 79 नहीं, जैसे ही 80 कोड़े पूरे हुए इस औरत का हाथ मैयत से खुद ब खुद अलग हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि मेरी तरह आपको भी इस वीडियो ने बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया होगा कि तोहमत कितना बड़ा गुनाह है, मगर हम सारा दिन जिसके बारे में जो चाहे कह देते हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। और आखिर में एक गुजारिश के वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो हमारे चैनल पर आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।